वेलकम टू a new video. You are watching me on Speak English Guru. This is Raj. Guys, मॉडल की जो सीरीज चल रही है इसमें मैं कई मॉडल्स करा चुका हूँ ऑलरेडी, और आज मैं एक ऐसा मॉडल कराने जा रहा हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है. एक्चुअली मैं इससे पहले मैं आपको मे भी करा चुका हूँ, मस्ट भी करा चुका हूँ, कैन, कुड, शुड, ये सभी करा चुका हूँ. और आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको गाइज माइट के बारे में. मैं आपको अवगत कराऊंगा इन दिस वीडियो कि किस तरीके से हम माइट के सेंटेंसेस बनाते हैं और कहाँ पर इनका यूज होता है. तो गाइज इस वीडियो में आप ऑल यूजेज ऑफ माइट के सारे यूजेज जानेंगे. देखिए, माइट का जो यूज होता है बेसिकली वो वीक पॉसिबिलिटी के लिए होता है. किसके लिए होता है? वीक पॉसिबिलिटी के लिए. वीक पॉसिबिलिटी क्या होती है वो सेंटेंस के थ्रू जानते हैं कैसे. देखिए, पोलाइटली सजेशन, किसी को पोलाइटली सजेशन देना हो तो माइट का यूज़ कैसे करेंगे. कोई भी इंफॉर्मेशन पूछनी हो, टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, तो भी माइट का यूज़ करेंगे हम. देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि गाइज जब हम ये कहेंगे कि मैं वहाँ आऊँगा तो डैट इज़ 100%. अगर मैंने ये कहा कि मैं वहाँ आ सकता हूँ तो लगभग 80%, 70% मान सकते हैं. अगर मैंने आपसे ये कहा कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, डैट इज़ 100%, जीरो यानी कि 0%. अगर मैं ये कह दूँ आपसे कि मैं वहाँ शायद ही आऊँगा, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर. तो जब गाइज इस तरह की पॉसिबिलिटी होगी कि शायद ही आऊँगा, वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे. बस इतना समझ लीजिए माइट का यूज. ओके गाइज, देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो शायद ही आएगी. वो शायद ही आएगी यानी कि शी इज़ नॉट श्योर कि शी विल कम और नो. ना तो 100% श्योर है, ना ही वो 0% श्योर है, और ना ही वो 80% श्योर है. लेकिन जब उसको पता है कि शायद ही आएगी, पॉसिबिलिटी तो है पर ना के बराबर, हम मान लेते हैं 20% पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि भाई 20% इसकी पॉसिबिलिटी है. तो गाइज उस जगह पर हम माइट का यूज करेंगे, जैसे कि सी माइट कम, वो शायद ही आएगी, वो शायद ही वहाँ जाएगा, वो शायद ही वहाँ जाएगा. ही माइट गो देयर, ही माइट गो देयर, वह शायद ही वहाँ जाएगा. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हम कल परिवार सहित शायद ही वहाँ जाएंगे. शायद ही मतलब माइट. वी माइट गो देयर विथ फैमिली टुमारो. We might go there with family tomorrow. Okay, we might go there with family tomorrow. Next guys, हम वहाँ समय पर शायद ही पहुँचेंगे, पॉसिबिलिटी ना के बराबर है तो माइट का यूज होगा. We might reach there on time. We might reach there on time. हम शायद ही समय पर वहाँ पहुँचेंगे. नेक्स्ट गाइस आपका, वो शायद ही हमारे साथ यहाँ आएगी. पॉसिबिलिटी है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ आएगी. तो सी माइट कम हियर विद अस. सी माइट कम हियर विद अस, वो यहाँ शायद ही हमारे साथ आएगी. मैं शायद ही कुछ मिनट लेट होऊंगा, यानी कि मैं जहाँ पहुँचने वाला हूँ वहाँ पर कुछ ही मिनट लेट होऊंगा. हो सकता है 1-2 मिनट हो, लेकिन ना के बराबर समय होगा जहाँ मैं लेट होऊंगा. तो गाइस वहाँ पर हम मान लेते हैं 20%. तो सी माइट बी लेट फ्यू मिनट. सी माइट बी लेट फ्यू मिनट. ओके, आप ऐसे बोल सकते हो सी माइट फ्यू मिनट लेट, सी माइट बी फ्यू मिनट लेट, या फिर ऐसे बोल सकते हो सी माइट बी लेट फ्यू मिनट. बात देखिए, कुछ ऐसा नहीं है ना. आप ये ड्रेस ट्राई कर सकते हो. देखिए गाइस, यहाँ तक मैं कह दूं कि ये जो सेंटेंसेस थे वो वीक पॉसिबिलिटी के थे. अब मैंने जो दूसरा लिया है वो है पोलाइटली सजेशन. हम किसी शॉप पर हैं और आपके साथ में जो आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, आप उसके बोल रहे हैं कि आप ये ड्रेस ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, वो भी पोलाइटली. तो आप यह ड्रेस ट्राई कर सकते हैं. You might try this dress. You might try this dress. आप ये ड्रेस ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो यहाँ तक तो सेंटेंस हो गया अलग. आप ट्रेन से जा सकते हैं. अगर आप वहाँ जाना ही
चाहते हैं तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, यानी अगर आपकी जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है गाइस तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो देयर यू माइट गो बाई ट्रेन, यू माइट गो बाई ट्रेन। देखो पहली चीज़ तो वहाँ जाना हो ही नहीं रहा, अगर आपका जाना वहाँ हो भी रहा है तो गाइस आप ट्रेन से जा सकते हैं, यानी कि ट्रेन से जाने की पॉसिबिलिटी भी कम है और वहाँ जाने की पॉसिबिलिटी कम है, तो उस कंडीशन में माइट का यूज करेंगे। आप ये लैपटॉप खरीद सकते हैं, या आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अगर वहाँ जाना ही चाहते हैं तो आप ट्रेन से जा सकते हैं। दो ही तरीके हो गए, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी हो गई और रिकमेंडेशन भी हो गया। आप ये लैपटॉप खरीद सकते हैं, यानी कि हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी को, या फिर हम सजेशन दे रहे हैं किसी को कि आप ये लैपटॉप खरीद सकते हैं, लेकिन बहुत पोलाइटली सजेशन है, तो आप माने नहीं माने इट्स डिपेंड ऑन यू। यू माइट बाय दिस लैपटॉप, यू माइट बाय दिस लैपटॉप, आप ये लैपटॉप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ाई। लैपटॉप की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं कि आप ये कार खरीद सकते हैं, आप ये बाइक खरीद सकते हैं। मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बढ़ाए हैं, आप इसकी जगह लैपटॉप की जगह कुछ भी लगा लीजिएगा गाइस, ठीक है। आप ये कार खरीद सकते हैं, ये बाइक खरीद सकते हैं, ये मोबाइल खरीद सकते हैं, ये घर खरीद सकते हैं, ये प्लॉट खरीद सकते हैं, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट या वॉट आर यू थिंकिंग, एनी काइंड ऑफ गैजेट, any assets, you can create this kind of sentences by using that word. Okay guys, अगर मैं कहूँ कि किसी को इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए अगर हम माइट का यूज़ करें तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी जो स्टडी है मैं उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे और सुधार कर सकता हूँ अपनी पढ़ाई को, पढ़ाई और बेहतर कैसे की जा सकती है, पढ़ाई और बेहतर कैसे की जा सकती है जिससे कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दूँ। तो हाउ माइट स्टडी वी इम्प्रूव, हाउ माइट स्टडी बी इम्प्रूव, पढ़ाई और कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। यहाँ पर क्या है, हम किसी से पूछ रहे हैं हमारी अंग्रेजी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बच्चों के जो कमेंट आते हैं या फिर बच्चे जो मैक्सिमम जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर। तो गाइस सबसे पहले तो आप इसी बात को इंग्लिश में बोलिए कि आप कैसे पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। व्हाट माइट बी द बेस्ट वे, व्हाट माइट बी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, व्हाट माइट बी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हमारी अंग्रेजी को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर जब आपको इस तरह से सेंटेंस बोलना हो तो गाइज आप बोल सकते हैं कि व्हाट माइट बी द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश। ओके गाइज, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, वे कौन हो सकते हैं, वे कौन हो सकते हैं, हु माइट दे बी, वे कौन हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज इसका, आई होप आपने ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपने नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात, इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लगातार सुबह 8 PM पर अपलोड हो जाती है। और गाइज ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है कि आप इस तरीके की वीडियो आपको सुबह एक डेली मिल जाए, जिसको कि आप सीख करके और अपनी डेली लाइफ में उन सेंटेंसों को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सअप चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप जा करके जुड़ सकते हैं गाइज। बाकी का इस तरीके की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को रिकमेंड करिए कि राज सर इस समय स्पीक इंग्लिश गुरु चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं और जैसा भी पढ़ाते हैं अपना रिव्यू उनके साथ शेयर करिए। अगर आप अच्छा रिव्यू देते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज उनसे ही बोलिए कि आप ये चैनल ज़रूर अटेंड करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो सके। तो गाइज मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।